मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। मैं हूं आपकी टीचर रितिका मैडम और हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद एनी आइटम फॉर द गिवन करंट पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन फिक्स बेस पीरियड। बराबर। अब देखो इसमें दो वर्ड यूज हुए, करंट पीरियड एंड फिक्स बेस पीरियड। बराबर ना। यानी करंट ईयर यानी अभी जो चल रहा है वो साल, और बेस पीरियड यानी जो चला गया है। बराबर। यानी पिछला साल या उससे पिछला साल, जो भी साल आप लेना चाहो वो बेस पीरियड होगा। और करंट पीरियड यानी जो हमारा अभी चल रहा है। जैसे सपोज मैं आपको बताऊँ, मुझे पेट्रोल में कितने परसेंटेज जंप आया है ये जानना हो तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसका इंडेक्स नंबर निकालूंगी कि भाई पेट्रोल का भाव जो है 2018 में कितना चल रहा था और 2021 में उसमें कितने परसेंट का जंप आया है। जब मुझे ये चीज़ जाननी हो तो मैं इंडेक्स नंबर का यूज़ करूँगी। बराबर ना। यानी इंडेक्स नंबर क्या है भाई, कि आपको ये बात जानना हो कि किसी भी चीज़ में कितना अप आया है, कितने परसेंटेज वो हाई गई है या कितने परसेंट वो लो हुआ है। जब हमें ये जानना होता है तो हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला है I इक्वल टू P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100। ये इसका फिक्स फॉर्मूला है। बराबर। I यानी हमारा इंडेक्स नंबर, P1 यानी हमारा करंट पीरियड, P0 यानी हमारा बेस पीरियड मल्टीप्लाई 100। बराबर। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट पीरियड और वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस पीरियड। बराबर। अब ये जो है इसे दो मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। इंडेक्स नंबर हम दो मेथड के थ्रू जानते हैं। फिक्स बेस इंडेक्स पीरियड, बेस ईयर इज ऑलवेज फिक्स, और चेन बेस इंडेक्स नंबर, बेस ईयर इज ऑलवेज चेंज। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो इंडेक्स नंबर जो है हमें जब जानना हो कि किस चीज़ में कितना जंप आया है, कितने परसेंटेज वो हाई हुई है, तो हमें वो जानने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ करना पड़ता है। और जनरली इंडेक्स नंबर सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट यूज़ करेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये जानना चाहती है कि किस चीज़ में कितना ज़्यादा हाई आया है। बराबर। मैंने अभी आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया है। इसी तरह से मैं आपको बोलूँ कि हम जो तेल के डब्बे लेते हैं, सिंह तेल का डब्बा लेता है, उसमें भी जो था कि भाई वो 1700-1800 रुपये में मिल रहा था और आज वही डब्बा जो वो 2800 रुपये में मिल रहा है। तो हमको जानना है कि कितने परसेंट भाव अप हुआ है, तो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू जान पाएंगे। और इसमें जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ लेंगे, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100। तो अब है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्या है? इन दिस केस एन एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टन ईयर इज टेकन एज द वेरिएबल फॉर द बेस ईयर। बराबर। इसमें हम एक एवरेज वैल्यू लेते हैं, यानी 2-3 साल में क्या चेंजेस आए हैं उसका एवरेज वैल्यू लेकर हम उसे अपने फिक्स बेस वेरिएबल बनाते हैं। इसे हम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बोलेंगे। दूसरा जो है वो है चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या है? अ फिक्स ईयर और अ पीरियड इज नॉट टेकन एज अ बेस ईयर और पीरियड इन दिस मेथड। फॉर एवरी करंट ईयर इट्स प्रिसाइडिंग ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर। बराबर। यानी इसमें हम जो है एक ही वेरिएबल को अपना फिक्स अमाउंट नहीं बनाते, इसमें हम जो है हमारा अमाउंट चेंज करते रहेंगे। बराबर। यानी एवरी ईयर जो है हमारा अमाउंट इसमें चेंज होता रहेगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा अच्छे से समझाती हूँ। ये सिर्फ मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ता है, और मेथड टू फाइंड इंडेक्स नंबर, उसमें कौन सी दो मेथड यूज़ आती है। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आती है और दूसरी चेन बेस इंडेक्स नंबर आती है। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। बराबर। और उसी से जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है। और चेन बेस में जो है हमारा प्रिसाइडिंग ईयर हम एवरी टाइम चेंज करते रहते हैं। बराबर ना। तो अभी जो मैं है आपको डिटेल में और समझाती हूँ। ये सिर्फ हमारी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आप याद करो और आपको बराबर अच्छे से मगअप कर लो कि ये फिक्स बेस क्या होता है और चेन बेस क्या होता है। इंडेक्स नंबर में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही दो मेथड जो है हमें मोस्टली यूज़ होती है। देखो हमको कभी भी
इंडेक्स नंबर आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है आइटम ईयर, बराबर। आइटम में वीट और राइस है। 2015 में वीट का भाव 24 रुपये था और 2016 में वीट का भाव 30 रुपीज़ है, और राइस जो है वो 40 रुपीज़ था और बाद में 46 रुपीज़ हुआ, बराबर। तो हमारा फॉर्मूला है I इक्वल टू P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100, बराबर। हमारे वीट की वैल्यू यानी P1 जो है वो हमारा 30 है, बराबर। तो हम 30 अपॉन में 24 जो है वो हमारा यहाँ पर 2015 का भाव है, बराबर ना, और 2016 का भाव 30 है। तो 30 अपॉन में 24 लिया और ये सारा सॉल्यूशन करने के बाद जो है हमें 125 आंसर मिलता है। अब हमें जानना है कि इसमें कितने % अप हुआ, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, 125 माइनस 100 इक्वल टू 25% जो है भाव में बढ़ोतरी हुई है। तो 2015 में जो वीट 24 रुपये के भाव से मिल रहा था वो 2016 में 30 रुपये के भाव से मिल रहा है। तो इतने साल में इन दो सालों के बीच में जो % आए हैं, जो भाव વધારા आया है, बराबर, वो कितना हुआ, तो वो 25% हुआ, बराबर ना। अब आपको जानना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, कितने रुपए का इसमें अंतर आया है। तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। वैसे तो 12th स्टैंडर्ड में बताना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास 2015 का भाव 24 रुपये है, बराबर, मल्टीप्लाई 25, बराबर। क्योंकि हमने 125 माइनस 100 करा तो हमें यहाँ पर 25% मिला। तो 24 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 25% का अप है, बराबर ना। तो 24 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें 6 रुपीज़ मिला, बराबर ना। तो देखो हमारे पास यहीं पर है कि 24 रुपये के भाव से जो 2015 में चीज़ मिल रही थी, वीट जो है वो 2015 में हमें 24 रुपये के भाव से मिल रहे थे, वही वीट जो है 6 रुपये अब गए और 2016 में वो 30 रुपये के भाव से मिल रहे, बराबर ना। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, पर आपका आंसर सही है या नहीं ये जानना हो तो आप इस तरह से जान सकते हो। ठीक इसी तरह से है ये राइस वाला भी। देखो राइस जो है वो 2015 में जो है वो 40 रुपीज़ में मिल रहा था और 2016 में 46 रुपीज़ में मिल रहा है, बराबर ना। तो P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100, तो P1 जो है हमारा 46 और P0 जो है वो 40 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा 115 आया, बराबर आंसर। अब हमें % निकालना है, तो 115 माइनस 100, तो कितने % का अप हुआ, तो 15%, बराबर ना। 15% जो है भाव में उछाला हुआ है। तो अब हमें वापस जानना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड 100 इक्वल टू 6। तो इस तरह से जो है हम हमारा ये दो प्रोडक्ट का भाव हमने जाना कि वीट जो है वो 2015 से 2016 में कितने % हाई गया, बराबर। यानी 2015 में जो हमें 24 रुपये में चीज़ मिल रही थी, 2016 में वो 30 रुपये में मिल रही है। तो इन 3-4 सालों में कितने % जो है इसका भाव अब गया, तो वो जो है 25% आंसर आएगा, बराबर। और राइस जो है उसमें हमारा 15% आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ वी फाइंड आउट इंडेक्स नंबर।